छोड़ के जिधर जा रहे हैं वो उसका आदर कर रहा है। यीशु मसीह के प्रार्थना में ताली बजाने के अलावा आप जिसके लिए ताली बजा रहे हो ना, वो उसका आदर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के बिना आप किसको ताली बजा रहे? अभी रात को चल रहे, सुख करता दुख करता, हालेलुया। तो आप किसका आदर कर रहे हो? किसका आदर कर रहे हो? शैतान का आदर ऑटोमेटिक हो गया। प्रसाद को खा रहे हो, किसको महिमा दे रहे हो? प्रसाद को खाया ना, शैतान का आदर किया। मैंने बोला था, थोड़ा दूर से करो भाई, मैंने बोला था पूजा, नवरात्रि, डांडिया, सब खेल रहे दांडिया, बीच में बैठी है वो, हालेलुया। मैडम बैठी है, जज्बेली की आत्मा है, हालेलुया। उसका आदर कर रहे हैं। कई मसीह लोग क्या बोलते हैं जब इलेक्शन आता ना, इलेक्शन आते हैं तभी पॉलिटिक्स, मसीह लोग पॉलिटिक्स, और क्या बोलते हैं नेता के पीछे जाके, इसने नेता का 300 रुपए लिया है और वड़ा पाव खाया है और झंडा ऊंचा उठाते, नेताजी क्या नाम है, महेश मात्रे जी अमर रहे, महेश मात्रे जी जय जयकार, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है वड़ा पाव खाने के लिए और 300 रुपए लेने के लिए। किसका जय जयकार किया? महेश मात्रे नहीं भाई, शैतान की ओर से आया। यीशु छोड़ के किसका भी आदर नहीं कर सकते, हालेलुया। किसका भी आदर नहीं कर सकते, किसको भी महिमा नहीं दे सकते, जय जयकार नहीं कर सकते। एक सच्चा मसीह को शोभा नहीं है, शोभा नहीं है, शोभा नहीं है। मैंने राखी बांधी, क्यों? भाई का आदर किया। मैंने भावभीज किया, क्यों? बहन का आदर किया। नहीं चलता है, नहीं चलता है, नहीं चलता है, हालेलुया, नहीं चलता है। परमेश्वर छोड़ के किसका आदर करेंगे? झंडा वंदन में क्या करते हैं? झंडा वंदन में क्या करते हैं? 15 को सिखाया अभी, क्या करते हैं? सैल्यूट मारते हैं। लेकिन भारत की जय बोल सकते हो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हालेलुया। भारत की जय बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा सर शान से झंडा को सैल्यूट मार सकता है, लेकिन झुक सकता है सिर्फ यीशु के सामने, हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ यीशु के सामने। समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप तो मोदक के ऊपर मोदक खाते हो, हालेलुया। तो आप शैतान का आदर कर रहे हो। जैसा ही शादी होता है, जागरण, गोंदल, पूजा, भीजा, ये वो बहुत कुछ होता है। हिंदू में तो बहुत कुछ होता है, यीशु छोड़ के सब में बहुत कुछ होता है, हालेलुया, हालेलुया। आप डरावनी किताबें पढ़ते हो, क्राइम डायरी या सीआईडी या फिर भूत के प्रोग्राम देखते हो, सीरियल देखते हो। अभी हम लोग बोलते हैं ना, देखो अभी हमारे घर में 3 दिन से मौसी और माँ आई है, तो हमने क्या दिखाया? यीशु का पिक्चर दिखाया, यीशु का पिक्चर दिखाया, महिमा हो गया ना यीशु का। वैसे ही जब आप शैतानी सीरियल या शैतानी पिक्चर देखते हो, तभी किसको महिमा देते हो? शैतान को महिमा देते हो। आप बोलते हैं इंटरटेनमेंट है, बोलते टाइम पास है, थोड़ा देखा, थोड़ा थ्रिलर है। थ्रिलर नहीं भाई, शैतान को महिमा जा रहा है। आप क्यों देख रहे हैं? आप उसकी महिमा क्यों कर रहे हैं? देख के क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपको लगता है टाइम पास कर रहे हो, बस इंटरटेनमेंट। जैसा यीशु का पिक्चर देख के लोगों का उद्धार होता है, वैसा ही शैतान का पिक्चर देख के लोगों को नरक की आत्मा से जुड़ जाते हैं। जैसे यीशु का पिक्चर देख के आप स्वर्ग से और परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, वैसा ही शैतान का पिक्चर देख के आप नरक और नरक की दुष्टात्माओं से जुड़ जाते हो। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। पहाड़ के जैसा है, पहाड़ के जैसा मैं चूहा का जैसा समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है हम लोग को, अभी समय नहीं है। अभी खड़ोले का जब होगा तभी हम लोग को अच्छा समय मिलेगा, अच्छा समय मिलेगा हमको। 10-10 घंटा प्रार्थना मिलता है, हालेलुया। तो जीवन में तालाबंदी लगती है, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दास का आदर करते हो तभी परमेश्वर का आदर होता है। जब आप परमेश्वर का दास का आदर करते हो तभी क्या होता है? परमेश्वर का आदर। क्या रेफरेंस क्या है? यीशु ने कहा मेरे दास को अगर कोई पानी भी दे तो प्रतिफल को नहीं मुकेगा, नहीं मुकेगा। फिर दूसरा रेफरेंस क्या है? जो मेरे दास को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। इसी तरह जब आप परमेश्वर के दास का निंदा करते हो तभी ऑटोमेटिकली बिन बुलाया मेहमान शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता ही नहीं, कर चुका है, हालेलुया। करता ही नहीं, कर चुका। जब आप
परमेश्वर का दास का आदर करते हो तभी परमेश्वर का महिमा करते हो। वैसा ही जब आप परमेश्वर का दास का निंदा करते हो तभी शैतान को पूरा हक मिलता है आपको पकड़ने के लिए, आपको निगलने के लिए। आपको हमने क्या सताया अभी तक? आपको हमने क्या सताया अभी तक पिछले 2 साल से या 3 साल से? हाँ, क्या मांगा? घर कोठी मांगा, दरवाजा मांगा, गाड़ी मांगा, बंगला मांगा, पैसा मांगा, क्या मांगा? आपसे हमने सिर्फ धार्मिकता मांगा, सिर्फ पवित्रता मांगा, सिर्फ सच्चाई को मांगा। वो भी किस लिए? आपके लिए मांगा, क्योंकि आप नरक की आग में ना जले, आप उद्धार में आए। मुझे पता है इधर बैठे हुए कई लोगों के माँ बाप ने भी नहीं सिखाया, वो हमने सिखाया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के दया के द्वारा। आपसे क्या मांगा हमने? बोलो, कोई तो इधर का हाथ खड़ा करो। आपका ही उद्धार होने के लिए आपको हमने धार्मिक बनाने का पूरा कोशिश और यत्न किया। हालेलुया, हालेलुया। इधर झूठा दास जो दिन में 5,000 लेता था ये बहन से, उधर वो झूठा दास शिवानी का अंबरनाथ में 50,000 लेता था। ऐसा दास आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो आपको सुधारने का पूरा दिन रात पसीना बहाते, पूरा मेहनत करते, वो दास को आपको झूठा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में तालेबंदी है, आपके जीवन में तालेबंदी है। आप शैतान के अधीन में गया चुका है। बहुत फास्टिंग करना पड़ेगा आपको टूटने के लिए, बहुत। अभी हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे। सब तेल का बोतल है, सब तेल का बोतल है। हालेलुया। नंबर 10, शापित घर में अगर आप रहोगे तो आपके ऊपर तालेबंदी आती है। हालेलुया। अगर आप शापित घर में रहते हो तो आपके ऊपर तालेबंदी आती है। हालेलुया। इसीलिए हमारा नरेंद्र भाई ने पहला गोग्रसवाड़ी में क्या किया? घर शुद्धिकरण का प्रार्थना किया। और इसीलिए परमेश्वर का दास आपको बोलते हैं कि घर में रहने से पहले आप परमेश्वर का याजक दास से घर शुद्धिकरण का प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया। जैसा भी उस दिन किया, परसों किया। हालेलुया। शुक्रवार को किया। हालेलुया। अभी समझा क्यों शुद्धिकरण का प्रार्थना करने को बोलते हैं हम लोग? अभी समझा? इसका जवाब समझा? किस को नहीं समझा हाथ ऊपर करे? किस को समझा हाथ ऊपर कीजिए? घर शुद्धिकरण का प्रार्थना क्यों बोलते हैं हम लोग? दुष्ट आत्मा निकलने के लिए, आशीष रहने के लिए। क्योंकि शापित घर में अगर आप रहते हो तो आपके जीवन में तालेबंदी लग सकता है। हालेलुया। नंबर 12, अगर किसी शैतानी नंबर 11 क्षमा कीजिए। नंबर 11, शैतानी जगत में अपने आप को चलाना। हाँ, थैंक यू सिस्टर। कैसे चलाते हैं आप शैतानी जगत में? आप कैसे चलाते हैं अपने आप को? बोलिए, कैसे चलाते हो शैतानी जगत में? आप अपने आप को कैसे चलाते हो? अपने अंगों को अधीन कर देते हैं। हाँ, करते हैं ना, हाँ, तो उसके अनुसार करते हैं ना। हाँ, सही बात है। और खुद का बुद्धि को बचाते। और बोलिए समीक्षा, एंड्रू ब्रदर, माधव ब्रदर, बोलिए आप। बोलिए एक सिस्टर जी, आपने तो ठाना ही है, जब तक माधव ब्रदर नहीं बोलेगा हम बोलेगा ही नहीं। भाई बहुत अच्छे भाई। और बोलिए, शैतानी जगत में अपने आप को चलाना। कैसा चलाते हो मालूम है आप अपने आप को? बोलूं मैं कैसा चलाते हो? ऑटोमेटिक चलाते हो आप, ऑटोमेटिक चलाते हो। कैसा मालूम है? कैसा? संडे का शब्द नहीं आया, संडे का शब्द नहीं आया। परमेश्वर का 10 आज्ञा में से एक आज्ञा कौन सा था? 10 आज्ञा में से एक आज्ञा कौन सा था? विश्राम दिन को पवित्र पालन करना। ऑटोमेटिक आप शब्द तोड़ने से आपको तालाबंदी जीवन में हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की घोर कठिन आज्ञा है। 10 आज्ञा है ना। वचन कितने? हजारों, लेकिन आज्ञा सिर्फ 10। तो 10 में से एक उसका गंभीर आज्ञा आपने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? शब्द का पालन नहीं किया। अभी आपका जीवन में तालाबंदी होता है। पैसे को तालाबंदी, सोच को तालाबंदी, आपके शरीर को बीमारी में गिर जाते हैं। वैसे बहुत तालाबंदी होती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हो तभी शैतान को परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में तालाबंदी आ जाती है, छा जाती है। हालेलुया, हालेलुया।
ध्यान से सुनिए मैं जो बातें बोल रहा हूँ। बच्चे हैं तो तुरंत अंदर जाइएगा, क्योंकि इधर डिस्टर्ब ना हो जाइए और शूटिंग कीजिए। और बच्चों को मारिए मत, प्रेम से संभालिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और विजय पास्टर का एक दोस्त है, उसका नाम है अरुण। हालेलुया, उसका नाम है अरुण। हालेलुया। पिछले 18 साल से हमारा दोस्ती है, 18 साल से हमारा दोस्ती है। जैसे ही सवेरे उठता है ये भाई, कितना बजे उठता है? 3:30 4 बजे उठता है, 3:30 4 बजे उठता है, 4 बजे उठता है। पहला जाता है किधर? टैक्सी धोने के लिए, टैक्सी धोने के लिए। अंधेरे में, अंधेरे की मुल्क किधर जाता है? टैक्सी धोने के लिए, टैक्सी धोने के लिए। करीबन 50 टैक्सी धोता है ये। हालेलुया। टैक्सी जैसे ही धो के होता है, 8 बजे पेपर का स्टॉल लगाता है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका कोई तो संबंध है। 11 या 12 बजे तक 11 बजे तक पेपर का स्टॉल लगाता है। 12 बजे ड्यूटी के ऊपर जाता है। हालेलुया। 12 बजे ड्यूटी के ऊपर जाता है, काम के ऊपर जाता है। फिर रात को 9 बजे वो काम से आता है, 9 बजे वो काम से आता है। फिर रात को 10 बजे सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी को भी जाता है। कितना काम हो गया? कितना काम हो गया? टैक्सी धोने का एक, हाँ। पेपर बेचने का 2, हाँ। काम पे जाने का 3, हाँ। लाइट ड्यूटी का 4। इनका गणित बहुत अच्छा है। हालेलुया। गणित बहुत अच्छा है, गणित बहुत अच्छा है। इनका सब बातें अच्छे हैं, प्रभु उनको और आशीष करे। हालेलुया। सब बातें अच्छा है। 4 काम करता है। कितना साल से करता है? 18 साल से। तो मैं पहचानता हूँ। आप चाहे तो विजय पास्टर को भी कभी मिल गए ना, अभी तो मिलते रहेंगे। कभी आप बोलिए ऐसा ऐसा क्या, वो हंसेगा। हाँ, हालेलुया। शब्द का पालन नहीं, परमेश्वर का आदर नहीं। आज भी महीने का 8,000 भाड़ा देके माटूंगा लेबर कैंप में रहता है। हालेलुया। कितना भाड़ा देता है? 8,000 भाड़ा। करीबन उसको 40,000 इनकम आता है सब कामों से। कितना आता है? 40,000 इनकम आता है पिछले 18 साल से। शैतान ने उसके जीवन में तालेबंदी कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है। शब्बात नहीं, परमेश्वर को आदर नहीं, परमेश्वर को स्थान नहीं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे मैं कई लोगों को बता सकता हूँ जो अपने खुद के बुद्धि से चले, खुद के विचार से चले, क्योंकि शैतान ने उनके जीवन में अच्छा सा मजबूत तालाबंदी लगाया, तालाबंदी लगाया। हालेलुया। तो इसलिए हमारा टॉपिक क्या था? शैतानी जगत में अपने आप को चलाना। बस मैं मेरा जिंदगी जी रहा हूं, मैं मेरा जिंदगी जी रहा हूं। मैं शपथ को क्यों नहीं आ रहा हूं? मैं पवित्र लोगों के, संतों के साथ, पास्टर लोगों के साथ क्यों नहीं रह रहा हूं? यानी इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु पृथ्वी को चलाने वाले परमेश्वर, तेरे बिना भी मैं चल सकता हूँ। हालेलुया। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं यही बता रहा हूँ ना यीशु को, कि यीशु तेरे बिना भी मैं जी सकता हूँ, चल सकता हूँ। इसलिए मुझे शब्द का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे पास्टर और संतों के साथ या सेवक लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ? यीशु तेरे बिना भी मेरी सांसें चल सकती है। हालेलुया। सही है ना? अपने आप को फिर ये ऐसा जो बहन है, ऐसा जो भाई है, वो अपने आप को शैतानी जगत में चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। 12वां टॉपिक, अगर किसी शैतानी समुदाय के आप सभासद हो तो पूरा हक बनता है आपको तालेबंदी जीवन में आपको दिखाई देगी। मैंने जो बोला वो सुना। अगर आप किसी शैतानी दल से या शैतानी ग्रुप से या शैतानी समुदाय से आप उसका मेंबर हो, तो जुड़ा हो, तो शैतान आपके जीवन में तालेबंदी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? आप अगर शैतानी दल के सदस्य हो, सभासद हो, तो शैतान का पूरा हक मिलता है आपके जीवन को तालाबंदी लगाने का। किसके सदस्य हो? तो शैतान के दल से, ग्रुप से या शैतानी टीम से। अभी इधर कोई शैतानी दल से कोई सभासद है क्या? हाथ ऊपर कीजिएगा। नहीं है? नहीं है ना? अभी खोलता हूँ ताला। हालेलुया, हालेलुया। दही अंडी कौन खेलते हैं? दही अंडी नहीं, पहले खेलते थे मशीन जाने में। नहीं, अभी प्रेजेंट, आज का तारीख का दही अंडी, दांडिया, गणेशोत्सव, गोपाळकाला, नवरात्रोत्सव। हालेलुया।
यीशु के चर्च के अगर आप सभासद हो तो आप यीशु के मेंबर बनते हो। यीशु को छोड़ के आपको लगता है वो बाहर का बड़ा बड़ा बैनर पे मेरा नाम हो, मेरा थोड़ा ये हो, तो वो किसका दल है? शैतान का दल। कहने के लिए वो दल आपको लगता है भगवान का, वो सब शैतान का दल है। हालेलुया। इसीलिए वर्गनी देना या नहीं देना? नहीं। आप बोलेंगे जाने दो, झगड़ा कौन लेता है, दे दो वर्गनी। शैतान का दल का सदस्य बना पैसा दे के। हालेलुया। पैसा दे के आप किसका सदस्य बना? शैतानी दल का सदस्य बन गया। परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं तो उस पैसे पे आशीष आता है। शैतान के इधर बोल रहे हैं तो आपका पैसे को साफ आता है। हालेलुया। हालेलुया। आसान नहीं है मसीह जीवन जीना। हाँ, वो अभी तक आप डुप्लीकेट जी रहा था, इसलिए आपको थोड़ा लगता था चल चलो। समझ में आ रहा है अभी? इसलिए तो पूरा बिल्डिंग ने हमको बाहर फेंक दिया। हालेलुया। संत पौलुस कहता है दुनिया ने मुझे क्या किया? हाँ, ठुकराया। दुनिया की नजर में मैं मर गया और दुनिया भी मेरी नजर में क्रूस के ऊपर मर गई है। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक आप थोड़ा सहारा लेते थे, सपोर्ट करते थे, मन धरने करते थे, वो बात अलग है। अभी देखो ये ओरिजिनल मसीह जीवन है, सॉरी ये ओरिजिनल मसीह जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। आप जाते हो कोई तो मंडप में घुसते हो, गणपति या देवी का, चलो उसका प्रसाद खाएंगे, चलो थोड़ा जुआ खेलेंगे, जुगार खेलेंगे, चलो थोड़ा ये वो, आप वो दल के सभासद बन गए, ऑलरेडी बन गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अभी वचन? अगर ऐसा आप करते हो, अरे दोस्त है थोड़ा बहुत रहना भी पड़ता है, तो आप शैतान के सदस्य बन जाते हो। आपके जीवन में पक्का तालेबंदी लग गई। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 13 12 हो गए। नंबर 13 जो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है और परमेश्वर के सामर्थ्य को छोड़कर आप किसी और में सामर्थ्य देखते हो, तो आपके जीवन में तालेबंदी पक्का लगना ही लगना है। समझ में आया? परमेश्वर छोड़ के आप किसी दूसरे में सामर्थ्य को ढूंढ रहे हैं, जैसा कि ताबीज, धागा, गंडा, किला, रत्न, अंगूठी, धातु, लॉकेट, हीरा, नवरत्न, अमावस्या, पूर्णिमा, चांद देवता, सूर्य देवता। सामर्थ्य किस में रहता है? परमेश्वर में। परमेश्वर छोड़ के आप दूसरों में सामर्थ्य ढूंढ रहे हो, तो आपके जीवन में तालेबंदी लग सकती है। करबुड़ा पे मत डालो, करबुड़ा पे मत डालो, मसीह लोगों को भी रहता है भाई। हालेलुया। हालेलुया। तालाबंदी लगता है, तालाबंदी लगता है। करबुड़ा भी नहीं है, करबुड़ा भी नहीं है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत आसान लगता है आपको, लेकिन बहुत मुश्किल रहता है परमेश्वर के साथ जीवन जीना। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं आप टीका लगाना शुरू करते हो। अभी पहले ही गवर्नमेंट बहुत टीका लगा रही है, आपको लगा रहे हो? हालेलुया। टीका वाड़ो तोड़ो क्या बोलते हो, कुछ मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ। आपके बच्चे बहुत सुंदर है। हालेलुया। आपके बच्चे बहुत सुंदर है और परमेश्वर के गिफ्ट के बख्शी से आप उनको कुछ नहीं होगा, वो यीशु के लहू में ढक गए। आमीन। 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 तो परमेश्वर छोड़ के आप सामर्थ्य दूसरे में ढूंढते हैं। आप क्या बोलते हैं? यीशु यीशु बहुत किया, यीशु यीशु बहुत किया, अभी थोड़ा ये पापा महाराज के पास जाता हूँ, ताबा गंडीज भी लाता हूँ। हालेलुया। तो वो डबल तकलीफ होता है। कल का ही बात है, अभी हम खुशबू सिस्टर गए, अभी उसने क्या किया, देखो हम लोग जो बोल रहे हैं ना वो सब कुछ बातें नोटिस करो। हमने महेश ब्रदर को बोला कि प्रभु भोज का थाली उठाओ। क्यों? कल जो है वो खुशबू बेटी के अंग में शैतान आ गया। हालेलुया। इन्होंने पहला विजिट मारा, 2-3 जन ने विजिट मारा, फिर उसके अंग में शैतान आ गया। कल पहली बार प्रकट हो गया, वो प्रकट हो गया। उसके माँ ने क्या किया? हमारा स्टाइल किया, सर पे हाथ रख के यीशु के नाम से डबल आ गया, उसको मारने लगी वो, और घर में सब लड़कियों को मारने लगी, बराबर सब लड़कियों को मारने लगी। अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है? ह्यूमनली लाइबिलिटीज, ह्यूमनली अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको लगा चलो मैं भी प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, धाप धाप धोया, 2 बहनें उनको भी धोया। अरे उनको भी धोया, रोके रोके उनको फोन किया, क्या करो मैं भी तो प्रार्थना किया। अरे किया भाई, लेकिन अधिकार, अधिकार हाँ याजक को आप रोड पे खड़े रहो और बोलो, रोड पे खड़े रहो अभी बाहर, और गाड़ियों को हाथ देखो, गाड़ी रुक जाओ,
रुकेगा? नहीं हाँ रुकेगा? बोलो ना, मैं भी मेरे पास भी सिक्के, हाथ देखो, रुकेगा? नहीं बाहर कोई आएगा मार खा के जाएगा। वही सफेद कपड़े वाला आईडी है, गवर्नमेंट का है, सिटी है, सब लाइसेंस है, बैच नंबर है, आरटीओ वाला हवलदार है, एक सिटी वाला 100 गाड़ी रुक जाएगा, 100 गाड़ी रुक जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अधिकार 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 अधिकार, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? अधिकार। वचन देखो, आप वचन पाठ करते हो अच्छी बात है, प्रार्थना करते हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यीशु ने क्या कहा, जब तक स्वर्ग से अधिकार नहीं आता है तब तक शांत बैठो। हालेलुया शांत बैठो। हालेलुया। आपका जो आत्मिक पिता है वो आपको एक एक अधिकार के ऊपर लेके जाएगा, परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। वो सब अधिकार का वो लेवल जो है वो आपके ऊपर वो मिल जाएगा, वो बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन शांत बैठो। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई ये मत देखो कि अभी मेरा ये हो गया ना, अभी मेरी ऐसे हो गया ना, अभी ऐसा। अरे भाई ये अधिकार है ऊपर से आया हुआ, ये बातें आपको अभी नहीं समझेंगे, शायद 1 2 3 4 5 या 10 साल भी लग सकते हैं आपको समझने के लिए। हालेलुया हालेलुया। पर देखो, आपकी आत्मा जब तक परमेश्वर की आत्मा से नहीं मिलती और आपका मन जब तक परमेश्वर का मन का जैसा नहीं बनता तब तक ये बातें आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगी। हालेलुया। ठीक है, धागा गंडा ताबीज मंत्र। अभी थाना में क्या किया, हम वो अंकल के पास गए थे, एक उंगली में 3 अंगूठी, चौथी अंगूठी घुसने रही, वो गिर रही आदि, फिर भी बोला अंगूठी की दुकान है, सब निकल, अंगूठी सब निकाल, ताबीज दिए जा रहे, बाप रे पतला इंसान, इतना ताबीज 10 सब निकाला। ताबीज में सामर्थ्य है, धागा में सामर्थ्य है। फिर जेब में बोलते तो खिला भी निकला इतना, बोले क्या, नहीं मेरे को ये बाबा बोला ये खिला रख, ये बाबा रखा सीधा वाला मत रख, टेढ़ा वाला रख। टेढ़ा वाला रखने गया तो मेरा हाथ काटा, फिर सीधा वाला, अरे बाप रे, उसको क्या बोलेगा, आधा घंटा बात कर रहा था, सब खिले, बोलते मैं समंदर में फेंक देगा। अल्लाह बोला इधर कचरे पेटी में डाल। सामर्थ किसमें है? सामर्थ सिर्फ परमेश्वर में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ के किसी में सामर्थ नहीं देखना, किसी में सामर्थ नहीं देखना। हालेलुया। आपको मैं बोला था ना शैतानी मेंबर ना बनना। समझो आज होली है, क्या है? होली है। दुनिया होली के दिन क्या बनाती है? निमत बनाती है या पूरन पोली बनाती है। आपको भी मूड आ गया, चलो अपन भी बनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो दे दिया महिमा आप शैतान को। दुनिया भी कर रही है, तुम भी कर रहे हो, दुनिया खा रही है, तुम भी कर रहे हो। इसी दिन क्यों बनाना है? चाहे तो 2 दिन बाद में बनाओ या 2 दिन पहले बनाओ, उसको क्यों महिमा दे रहे हो? हालेलुया। देखो, पूरन पोली खाना पाप नहीं है, आप किस दिन खा रहे हो वो पाप है। मुर्गी खाना पाप है? नहीं है, लेकिन मंदिर में कटो मुर्गी खाए हो तो पाप है। प्रसाद बन गए हो, प्रसाद बन गए हो। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है बच्चन? हालेलुया। लास्ट का नंबर देखेंगे, नंबर 14। नंबर 14 ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आपको गलत लगेगा, लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी मुझे प्रेरणा कर रहा है प्रभु। जीवन में आपके एक बड़ा कारण है तालेबंदी लगने का। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़ा कारण है तालेबंदी लगने का। क्यों मालूम है? शरीर भोग के विषय में आप गलत व्यवहार में जीते। शरीर भोग के विषय में आप गलत व्यवहार से कर रहे हो, गलत व्यवहार से जी रहे हो। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा गलत है, ये थोड़ा गंदा है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत जन को इसी कारण तालेबंदी लगा हुआ है, इसी कारण तालेबंदी लगा है। लड़का लड़की से शादी करना है ना, अभी लड़का लड़का शादी कर रहे हैं। सुना आपने? मैंने तो देखा है, मोदी ने परमिशन दिया गए साल। हालेलुया, दे दिया, हाँ दे दिया। बोलता है अगर उसमें कसूर क्या है, दोनों सुखी है तो। सदम गमोरा बनाना है क्या तेरे को? सदम गमोरा में भी वैसा ही है। लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। लड़का छक्के से साथ भी शादी करता है। देखो, ये मैं बताना क्यों मैं बोल रहा हूँ। फिर ठीक है, ये ओपी हो गया, ये अभी हो गया। अभी आप पति पत्नी है तो भी आपको शरीर भोग कैसा करना है
उसके लिए कुछ पार्ट दिए, उससे ही करना है। समझ में आ रहा है? गलत रीति से नहीं शरीर भोग करना है, गलत रीति से नहीं, जानवर के जैसा नहीं शरीर भोग करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी समझो ये मोबाइल है, मोबाइल मैं किधर रखूंगा? जेब में रखूंगा या जूते में रखूंगा? जूते में रखूंगा या जूते गले में रखूंगा और टाई पैर में रखूंगा? ऐसा होता है क्या? तो जो पार्ट्स दिया है आपको संभोग के लिए, वही पार्ट्स में आपको संभोग करना है। समझ में आ रहा है? गलत पार्ट्स में नहीं करना है, नहीं तो आप शैतानी काम कर रहे हो। कान खुल गया आपका? आप शैतानी काम कर रहे हो गलत करके, शैतानी काम। आप टीवी में या किधर भी गलत गंदा देखते हैं मोबाइल में और वही करने जाते हो, वो सब शैतान की तरफ से, वो सब शैतान की तरफ से। कई लोग मर गए ऐसा। समझ में आ रहा है? मुझे ये बताना के लिए बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे जी रहे, इसलिए प्रॉब्लम है। जानवर के जैसे मत जियो, इंसान के जैसे जियो। परमेश्वर ने जानवर बनाया कि इंसान बनाया? इंसान। तो इंसान के जैसा जियो, इंसान के जैसा जियो। गलत व्यवहार, शरीर भोग के विषय में गलत संभोग करना, गलत व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना। हालेलुया, हालेलुया। गलत व्यवहार करना। समझ में आ रहा है? इसके बारे में अभी बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कौन से भी देखो, अभी आपको भूख लगी तो आपके सवेरे 5 बजे खाना खाते हो? भाई खाने के लिए एक समय बनाए, खाने के लिए एक टाइमिंग बनाए। रात के 3 बजे उठ के बोलते हो बीबी को मेरे को चाय पिला? नहीं ना, एक समय है। उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहा धोते हैं, फिर बोलते हैं चाय बना। वैसा एक समय है, शरीर सुख का, शरीर भोग का भी एक समय है। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको बहुत क्लू दे रहा हूँ, आप समझ के लेना। ऐसा गलत तरीके से जीकर भी आपके जीवन में तालाबंदी लग जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा 14 टाइप का तालाबंदी लग गया तो इसमें कोई शारीरिक, आत्मिक और पैसे का, आर्थिक कोई उन्नति आपके जीवन में कदापि नहीं होगा। कदापि यानी कदापि भी नहीं होगा। आप बोलेंगे मेरा दादा भी ऐसे ही मरा, मेरा पिता भी ऐसे ही मरा और मैं भी ऐसे ही मर रहा हूँ, अभी मेरा बेटा जवान है वो भी ऐसे ही मर रहा है। क्यों? तालाबंदी। पीढ़ी पीढ़ी से तालाबंदी, पीढ़ी पीढ़ी से तालाबंदी, तालाबंदी। समझ में? तालाबंदी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपका जीवन को ताला मारा शैतान ने पिछले 200-300 साल से, 200-300 साल से। जैसे ही पिताजी मार गया, जब जिंदा भी हो उसका सारा शाप आपके ऊपर आता है। वो जिंदा है फिर उसका सारा शाप आप पे आता है। हालेलुया। एक घर में वैसा तो बहुत कुछ है। एक घर में उसका दादाजी लंगड़ा था, फिर उसका बेटा भी लंगड़ा है, अभी तीसरा पीढ़ी चल रहा है, वो भी लंगड़ा है एक्सीडेंट से। हालेलुया। कई घर में बोलते हैं मेरे दादाजी को भी बीपी और डायबिटीज था, अस्थमा, दमा, और मेरे बाप को भी था, वही मुझ में आ गया। मुझ में भी है, मुझ में भी है। कई लोग खाने का थाली सजा है, खाना खाते ही जाते हैं, तुरंत कुछ तो होता है, शैतान उड़ा के लेके जाता है। जैसा थे यीशु ने एक बात को बोला, आपको याद है? बहुत सुपर बात को बोला। वो इतना सुपर है ना, मेरे तो कानों में दिन रात गूंजता हूँ, दिन रात। इसलिए मैं अभी लोग मुझे बोलते हैं पास्टर जी इतना पैसा किधर से लाएंगे? टेंशन मत लो। यीशु ने एक बात बोला, क्या पढ़ा मन में? ध्यान से सुनो, चाहे तो लिख के लो। यीशु ने बोला मुझे छोड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात बोला है, वाह, यीशु का बात पे फिदा। हालेलुया। मुझे छोड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? यानी मुझे साथ में ले, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब क्या? यीशु ने कहा मुझे साथ में ले, मेरे गले में हाथ डाल, मेरे साथ चल, तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तू सब कुछ कर सकता है। अरे एक नहीं, 2 भी चर्च कर सकता है, 3 भी कर सकता है। हालेलुया। 3 भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसको यही बात मेरे कान में गूंजता है, यही बात मेरे कान में गूंजता है। मैं कभी टेंशन नहीं लेता। हालेलुया। कभी टेंशन, किसी बात का टेंशन नहीं, किसी बात का चिंता नहीं। पहले यीशु को साथ में ले भाई। हालेलुया। साथ में कोई है क्या? दोस्त, बीबी, बच्चे, मम्मी पापा, ये वो नहीं है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं, यीशु को साथ में ले। हालेलुया। पहले यीशु को साथ में ले, क्योंकि यीशु ने बोला मुझे छोड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते,
कुछ नहीं कर सकते। तुमको लगेगा कि मैंने कुछ किया है, हवा का जैसा उड़ जाएगा, हवा का जैसा। हालेलुया, हालेलुया। किसके जैसा उड़ेगा? हाँ, अपनी दादी नहीं, ये रेयर हवा, हवा का जैसा, हवा का जैसा। हालेलुया, हवा का जैसा। मैं लिटरली बोलता हूँ, लिटरली बोलता हूँ, कल की बात है, कल की बात है, 24 घंटा भी नहीं हुआ। अपना कैंप था, एक आदमी बोला मैं जिंदगी भर मेरा बीबी को एक एक गहना बनाया। कोरोना में मेरा भाई मर गया, 15.5 लाख का गहना, अग्री भाई, अग्री आदमी, मेरा बीबी का गले का 15.5 लाख का गहना, 15.5 लाख का गहना, 15.5 लाख में फ्लैट आता है, 15.5 लाख का गहना मेरा बीबी का, जो मैंने इतना साल से कमाया। मेरा भाई को 1.5 महीना कोरोना हुआ, 1.5 महीना में मेरे को डॉक्टर ने पूरा 15.5 गहना तो लूटा, 2.5 लाख का अभी भी कर्जा दे रहा हूँ। कभी हुआ ये अभी 4 महीने पहले, फरवरी मार्च महीने, अभी भी 2.5 लाख का कर्जा दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला भाई कैसा है अभी? नहीं, भाई भी गया, गहना भी गया। हालेलुया, सब गया, सब गया, 2.5 लाख का कर्जा भी है। मैं बोला 2.5 लाख का? हम 2.5 नहीं बोला, 4 लाख का था, अभी फेरते फेरते 2.5 लाख तक आया। मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? यीशु को छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े अक्षर में लिख के लेना, बड़े अक्षर में, तगड़े तगड़े अक्षर में लिख देना, लेकिन यही वचन उल्टा क्या है? यीशु को साथ। हाँ, हालेलुया। यही उल्टा क्या है? यीशु को साथ में लेना तो सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके मन से बहुत बातें करेगा, अरे अभी तेरा कुछ बन रहा है, अभी तेरा कुछ बन रहा है। उसको मालूम है पूरा अंदर ही अंदर बिगड़ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद में रखो, शैतान के 2 ही काम है, चाहे तो लिख के लो। एक, परमेश्वर से आपको दूर रखना, दूसरा परमेश्वर के सच्चे दासों से आपको दूर रखना। हालेलुया। एक, परमेश्वर से आपको दूर रखना, और परमेश्वर के सच्चे दासों से आपको दूर रखना। हालेलुया। हाँ, झूठा बहुत मिलेगा, आपका कोई उन्नति नहीं होगा, कोई गति नहीं होगा, फाइनेंशियल नहीं बढ़ेगा, फिजिकल नहीं बढ़ेगा, स्पिरिचुअल नहीं बढ़ेगा, आपको डरावने सपने, भयानक परेशानी आएगी, आपको हमेशा डर का जीवन रहेगा, आपका जिंदगी जो है वो अफाइज का जैसा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम थोड़ा सा समय में जल्दी से अभी जाते हैं हम लोग। जल्दी से किधर है रिबेका? हाँ चलो आ जाओ, जल्दी से देखेंगे। फिर सामर्थ्य किसमें है? हमारा टॉपिक था परमेश्वर का सामर्थ्य किसमें है। बोलिए किसमें परमेश्वर का सामर्थ्य? यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा, हम आइए हम 5 मिनट में जल्दी से देखते हैं। हालेलुया। सामर्थ्य कैसे मिलता है? पता है आपको सामर्थ्य कैसे मिलता है? लिख के नीचे हेडिंग, सामर्थ्य कैसे मिलता है। नंबर 1, हमारी विश्वास योग्यता, हमारी विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता। सब चीजों में सामर्थ्य, सब चीजों में सामर्थ्य। ऐसा नहीं कि आत्मा में सामर्थ्य, शरीर में सामर्थ्य, पैसे में सामर्थ्य, पैसे में भी सामर्थ्य चाहिए ना, पैसे में सामर्थ्य। अभी देखो हम लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए पैसा लगता है, हाँ लगता है आपको। आपको 3 पावर का आपको जरूरत है। नंबर 1 मैन पावर, नंबर 2 मनी पावर, सबसे गहरा नंबर 3 गॉड पावर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 3 पावर का आपको हमेशा जरूरत रहेगा। हम दिन रात 3 पावर मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, दिन रात 3 पावर मांगते हैं, दिन रात 3 पावर मांगते हैं। हालेलुया। आपका विश्वास योग्यता का सामर्थ्य आपको कैसा बढ़ेगा मैं बताता हूँ। नंबर 1 हमारी विश्वास योग्यता, नंबर 1 हमारी विश्वास योग्यता। लिख के लीजिए रेफरेंस, मत्ती 6वां अध्याय 24वां वचन, जल्दी से मत्ती 6वां अध्याय 24वां वचन। आप बोलते हैं प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, सामर्थ्य देता हूँ ना, सामर्थ्य देता हूँ, लेकिन कैसा मिलेगा? मांगने से थोड़ा मिलेगा, मांगो तो दिया जाएगा बोला है, लेकिन कैसा क्वालिटी रहते वक्त मांगना है। पढ़िए बेटा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। पैसे का और यीशु का दोनों का सेवा नहीं कर सकता, 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा। अगर आपका पैसे से प्रेम है तो परमेश्वर के दास से बैर रहेगा। अगर आपको परमेश्वर के दास से और परमेश्वर से प्रेम है तो पैसे से आपको थोड़ा इतना नहीं रहेगा, बैर रहेगा।
हाँ, या एक से मिला रहेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ, किसी किसी के दो दो पास्टर होते भाई, हालेलुया। एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। दूसरे को तुच्छ जानेगा, क्योंकि वचन कहता है कोई दो मालिक का सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखो अभी लोगों का टेंडेंसी क्या है, लोगों का प्रवृत्ति क्या है। हाँ, ये पास्टर अच्छा है, मेरा मन का जैसा जवाब दिया। हाँ, ये दिवाली करने का बोलता है, फटाके फोड़ो फोड़ो फोड़ो, ये अच्छा है, इसकी तो डर लगता है। ये बोलता है टीवी पे घर में फेंक दो, हालेलुया। हाँ हाँ, ये पास्टर अच्छा है। ये पास्टर के इधर कैसा है, सब हम सब भाई भाई है, लड़का लड़के सब एक है। इधर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अभी देखो आई ने लास्ट टाइम मुझे सवाल पूछा था, हल्दी, मैं बोला नहीं। वही दूसरा पास्टर बोलेगा तुमने किधर बपतिस्मा लिया, खेलो ना हल्दी। हाँ खेलो, मैं भी खेलता हूँ, हालेलुया। नरक में मैं भी जाता हूँ, हम दोनों मिलेंगे, हालेलुया। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, मिलेंगे ना। कितना गलत 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 उपदेश, कितना गलत उपदेश। तो इसमें लिखा है एक को अच्छा बोलेगा और एक को तुच्छ बोलेगा, लेकिन जो आत्मा में जिंदा है वही समझेगा सच्चाई क्या है। तुम परमेश्वर और धन दोनों की तुम सेवा नहीं कर परमेश्वर सकते। और पैसा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोनों की सेवा कदापि नहीं कर सकते, हालेलुया। तो नंबर 1 क्या था, हमारे विश्वास योग्यता। नंबर 2, उसके साथ हमें आखिरी तक चलना है, लोगों के साथ नहीं, लोगों के साथ नहीं चलना है। यीशु मसीह के साथ हमें आखिरी तक चलना है, लोगों के साथ नहीं चलना है। कौन से लोग, हाँ सांसारिक लोग, वरना आप बोलेंगे पास्टर जी आज के बाद हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हालेलुया। समझ में आ रहे, समझ में आ रहे। आत्मिक लोगों के नहीं चल रहे हैं, आत्मिक लोगों का बहुत जरूरत है इधर, बहुत लोगों की बहुत जरूरत है इधर। पहले से ही परमेश्वर के दास कम है, उसमें भी सच्चे और कम है, हालेलुया। तो नंबर 2 क्या था, परमेश्वर के साथ हमें आखिरी तक चलना है, लोगों के साथ चलना है। डिफरेंस देखते हैं वचन के द्वारा। मत्ती 10वां अध्याय 34 से 39, 34 से 39। यह न समझो, यह ना समझो। देखो यीशु मसीह एक बात को बोलता है, यीशु मसीह एक बात को बोलता है, अपने अपने कान को खोल दो, थोड़ा कान को खोल दो, ऐसा करो, हे कान खुल जा यीशु के नाम से। अभी देखो सच्चा उपदेश क्या है। लोग बोलते हैं मैंने साड़ी ली, गाड़ी ली, बंगला ली, पैसा ली और मैंने 2 शादी भी कर ली। तू अभी तक ऐसा ही है, हालेलुया। और बोलते कितने शादी की, अरे बाहर बहुत लपड़ा, हालेलुया। ओ हमको पता है, वो सब हमको पता है, हालेलुया। वो बातें जान दो, अपना टॉपिक वो नहीं है। अपना टॉपिक ये है कि सच्चा उपदेश क्या है, यीशु ने क्या कहा, पढ़िए। यह न समझो ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया मैं हूँ। पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। आप बोलते हैं पास्टर जी हम साथ साथ हैं, हालेलुया। यीशु बोलता है अरे छोड़ दे, ये मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं क्या मिलाप करने आया हूँ पृथ्वी पर? मैं क्या ये चाहता हूँ तू 4 बच्चों को जन्म दे और सब कुछ अच्छा रहे, गाड़ी बंगला कमाए? ये परमेश्वर का योजना है क्या? चर्रा भी नहीं है, चर्रा भी नहीं है। इससे क्या मतलब है परमेश्वर को? इससे क्या मतलब है परमेश्वर को? आप बोलते हैं पति सुधरता ही नहीं, अरे सुधरने के लिए थोड़ा है यीशु मसीह। बोले फिर से, यह न समझो ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं पृथ्वी पर भाई मिलाप करने नहीं आया हूँ भरत भेट का, हालेलुया। मैं क्या मिलाप करने थोड़ा आया हूँ, यीशु मसीह का मिलाप करने आया। हाँ बोलिए। मैं मिलाप कराने नहीं हाँ। पर तलवार चलाने आया हूँ। पर तलवार चलाने आया हूँ। हाँ, मैं तो आया हूँ कि मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से हाँ और बेटे को उसकी माँ से हाँ और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। फिर से, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से मनुष्य को उसके बाप से, पिता से, हाँ, और बेटे को उसकी माँ से बेटी को उसकी माँ से उसकी माँ से। और- सुनिए सुनिए सुनिए, और बहू को उसकी सुनिए सास बहू से- रानी जी, बहू को उसकी सास से उसकी सास से अलग कर दूं। अलग कर दो, हालेलुया। आप बोलते मेरा सपना कब पूरा होगा कि बड़ा बंगला रहेंगे, हम सब साथ में रहेंगे, हालेलुया। चुना हुआ ऐसा ही है क्या, साथ में रहने के लिए क्या, हालेलुया?
मैं पिछले 13 साल से मेरे माँ बाप से दूर ऐसा ही है क्या? हालेलुया। पिछले मैं कभी का घर छोड़ा है, मेहमान के जैसा ही आता था पिछले 13 साल। हालेलुया। चुना हुआ ऐसा ही क्या? बाइबल का एक वचन है, परमेश्वर अपने दास को अकेला छोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास को अकेला ही संभालता है, पनाता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलते हैं हम सब साथ साथ रहे, ऐसा लगता है कि पति पत्नी, 4 बच्चे, बीच में सास, इधर ननद, देवरानी, देवर, सब उड़ जाए यीशु के पास। ऐसा नहीं होता है। मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे, क्योंकि एक सच में रहेगा, एक झूठ में रहेगा। जो झूठ वाला है वो सच का बैरी रहेगा, सच वाला बैरी नहीं बनेगा। सच वालों को पता है ये नादान है, बच्चा है, बच्ची है, उसको सब मालूम है, क्षमा करो, प्रेम करो। झूठा वाला बैरी बनेगा उसका। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। घर ही के लोग होंगे। पढ़िए ना बेटा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। सुनिए, माता पिता से ज्यादा प्रेम करने वाले परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करो, लेकिन किससे ज्यादा मत करो? परमेश्वर से ज्यादा मत करो। जो माता पिता को मुझसे अधिक, कान खोलो, अभी दूसरा कान भी खोल दो। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। यीशु ने कहा तुझे रिजेक्ट किया, मैं मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे योग्य नहीं। सुना अपने ध्यान से, ये किसी बाबा फकीर का नहीं है बात, यीशु मसीह का बात है भाई। उसका एक एक बात को हम झेलते, सीन इसके अंदर लगाते, खाते, चबाते, लहू में दौड़ाते। हालेलुया। जो मुझसे अधिक, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मुझसे अधिक प्यार करता है ना, वह मेरे योग्य नहीं। यीशु बोलता है मेरे योग्य नहीं भाई, जा प्यार कर। आगे। और जो बेटा या बेटी को जो बेटा या बेटी, हमारा बेटा का शादी है, हमारा बेटी का हल्दी है, हमारा ये है, हमारा वो है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह का बात है, मेरा नहीं है। जो बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। यीशु ने कहा, क्या कहा? वो मेरे योग्य नहीं है। हड्डी टूट गया, जोड़ दूंगा। पैर दर्द कर रहा है, जोड़ दूंगा। सर दर्द कर रहा है, जोड़ दूंगा, लेकिन स्वर्ग में नहीं लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसा भी कर, कैसा भी जी, ऐसा जिंदगी नहीं चलेगा। आपके आखिरी प्राण तक आपने बंगला मांगा, बंगला देगा, 2 देगा। मर्सिडीज मांगे, ऑडी भी मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्यों? माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम किया। बेटा बेटी को, जो मुझसे बेटा या बेटी को अधिक प्रिय जानता है, अधिक प्रिय जाना तूने। मैं यीशु मसीह तेरे लिए लहू बहाने वाला परमेश्वर, मुझसे ज्यादा तूने वो बेटा बेटी को प्रिय जाना जिसने महीने तो दिए तेरे कोख में। हालेलुया। तेरे कोख में महीने तो डाला, तभी तो आया ना वो। मैं मेरे माँ के कोख से कब आया? उसने डाला तभी। फिर ज्यादा प्रेम करना कैसे, किसको करना? माँ को कि उससे? उससे। कल अभी सेवा में मेरा बीबी को कुछ हो गया, हा? या मेरा बेटा मर गया, या मैं मर गया, तो हे परमेश्वर फिर दिया क्यों? लेने का था तो, अरे उसने दिया इसलिए मिला, बात खत्म, फिनिश। हालेलुया। फिर से बोलो, बेटा बेटी। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, परमेश्वर से ज्यादा प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। किसने बोला ये? हाँ? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने पिछले 13 साल से मैं अकेला जिंदगी जीता हूँ। हालेलुया। 100 लोगों के बीच में रहता हूँ, तुरंत इधर से जाता हूँ, अकेला जीता हूँ। हालेलुया। फिर मीटिंग में आता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर अकेला जीता हूँ। हालेलुया। 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 वैसा तो 20 साल से, लेकिन 13 साल प्रॉपर। हालेलुया। मुझे पसंद होता है अकेला रहना। हालेलुया। मैं कितना तो रातें मैं अकेला गुजरता हूँ, लोगों को लगता है अकेला ही है, अकेला नहीं। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है, मैं तो देखता हूँ कब अकेला रहूँ। हालेलुया। तो बेटा बेटी को प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य
नहीं है। चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ दिवाली में बपतिस्मा देना है, एक का भी हाथ ऊपर नहीं। थाना में 3 महीना में 5 जन तैयार हो गया बपतिस्मा लेने के लिए। यही वचन सुना है। स्वर्ग में नहीं जाएगा, आशीष देगा, पृथ्वी का, शरीर का, पैसे का, सब देगा, सब देगा। स्वर्ग में नहीं स्वीकार करेगा। क्यों? मुझसे ज्यादा प्रेम किया ना तूने, मुझसे ज्यादा प्रेम किया ना तूने। अरे तू पापी था तभी तेरे लिए लहू बहाया मैंने यीशु मसीह ने। हालेलुया। स्वर्ग को खुला कर दिया और तू क्या करता है? हाँ। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, सुनिए, जो अपना क्रूस, यीशु का क्रूस नहीं, आपके जिंदगी में एक क्रूस आएगा। क्रूस आएगा यानी क्या? दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, बदन दर्द करेगा, मार भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। अपना अपना क्रूस लेके मेरे पीछे ना चले, तू यीशु के पीछे अगर ना चले, इसलिए मैंने क्या बोला? परमेश्वर के साथ चलना, संसार के नहीं। परमेश्वर के साथ चलना, संसार के नहीं, पतिदेव के नहीं। हालेलुया। जो अपना क्रूस लेके मेरे पीछे, यीशु के पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। यीशु बोलते है मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। मेरे योग्य नहीं, रिजेक्ट। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो मेरे योग्य नहीं है। तू किधर मेरे पीछे आ रहा है? तू किधर मेरा पीछे जिंदगी जी रहा है? तू तो अभी भी इंतजार में है कब डांडिया खेलूं। हालेलुया। तो अभी भी तो दुनिया की तू अभी भी तो दिल रखी करता है इतना साल के बाद। हालेलुया। भाई बहन, माँ बाप, बेटा, उनको थोड़ा बुरा लगेगा, उनको थोड़ा ये लगेगा। हालेलुया। मेरे योग्य नहीं है, यीशु का योग्य नहीं है। स्वर्ग का महान है कि वो स्वर्ग के योग्य नहीं हो गए वांदे विदाउट टिकट। हालेलुया। वो मेरे योग्य नहीं। और जो अपने प्राण बचाता है, इतना ही नहीं, खुद का प्राण भी बचाता है, खुद का जान, खुद का प्राण भी बचाता है। इधर एक ऑस्ट्रेलिया में एक बात हो गया, क्या नक्सलवादी कोई तो आ गया, उग्रवादी, उस चर्च को घेर लिया, चर्च को घेर लिया। सब बोले, यीशु का एक फोटो लिया और बोले लाइन से आ जाओ। यीशु के फोटो के ऊपर थूक के जाने का और बोलने का यीशु मेरा प्रभु नहीं है, यीशु मेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सबसे पहला चर्च के फादरी को लाया, बोला तू 2 बार थूकने का, बोलता मैं 4 बार थूकता हूं लेकिन मुझे बचा। हालेलुया। गया। हालेलुया। फिर दूसरा असिस्टेंट को लाया, करीबन 70-80 लोग यीशु के फोटो के ऊपर थूक के चले गए, जान बच गई। एक 10-12 साल की बच्ची थी, एक छोटी लड़की थी, बच्ची थी, उसने फोटो को लिया, सबका थूक उसने उसके ड्रेस निकाला, ऐसा सब पहुंचा। हालेलुया। जैसा ही पहुंचा और यीशु का पप्पी लिया, कर पूरा इतना गोली से छन्नी हो गई कि उसका बॉडी भी सिलाना पड़ा। हालेलुया। सब लोग बच गए। ये लड़की अभी भी जिंदा है वो। अभी भी जिंदा है वो। 12 साल की बच्ची आज भी जिंदा है। इसको 150 साल हो गए, 150 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया का बात, अभी भी जिंदा है। अनंत काल तक वो जिंदा है, अनंत काल तक जिंदा है। हालेलुया। तो अपने प्राण को, जो अपने प्राण को बचाता है, जो अपने प्राण को बचाता है, पहला, जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वह मेरे योग्य नहीं। यीशु के योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है, जो अपने प्राण को बचाता है, वह उसे खोएगा, वो उसको खोएगा। और जो मेरे कारण, और जो परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। वो उसे अनंत काल युगानुयुग के लिए बच्ची अभी भी है, पाएगा। दुनिया की नजर में 12 साल का बच्चे का स्टोरी खत्म, इधर खत्म, उधर एक अद्भुत शुरुआत। हालेलुया। अनंत काल की शुरुआत। हालेलुया। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या था? यीशु के साथ चलना, लोगों के साथ नहीं चलना। हम कई बार लोगों के साथ चलते, पता है आपको, फिर आप बोलते नहीं मैं तो यीशु के साथ ही चलता हूँ। त्योहार आ गया, लोगों के साथ, ये आ गया, लोगों के साथ, वो आ गया, लोगों के साथ। आज चर्च में क्यों नहीं आया? आज मेरा आमका ढमका मामा फलाना आ गया। पास्टर जी, सागर चालले जेवायला द्यायचं त्यांना जाऊ का मी? हाँ त्याची नाईट ड्यूटी जाऊ द्या, ठीक है, उसका नाइट ड्यूटी। ओके, हाँ वो ड्यूटी करना है ना उसको, ठीक है।
तो लोगों के साथ हम चलते हैं। हमको कई बहनों ने भाइयों को उत्तर दिया है, आज प्रार्थना में क्यों नहीं है? आज मेरा थोड़ा ये आया था, आज मेरा थोड़ा वो आया था, मेरा गांव वाला आया था, आज प्रार्थना में क्यों नहीं है? मेरा थोड़ा बीमार था। यीशु ने कहा ना, जो अपने प्राण को भी मेरे से प्रिय जानेगा वो मेरे योग्य नहीं है। प्राण को भी जानना है, प्राण को भी जानना है। इधर जिंदगी की बात आई, क्यों? क्योंकि जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा ना, मार्ग सत्य जिंदगी मैं हूं। उसके बिना कोई जिंदगी, यीशु के बिना कोई जिंदगी, यीशु के बिना कोई जीवन नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई जिंदगी। क्या जिंदगी जी रहे? यीशु के बिना कोई जिंदगी, यीशु के बिना कोई जीवन नहीं। करियर करना है, फ्यूचर करना है, अरे उसके बिना कौन फ्यूचर बनाएगा? वही तो हमारा भविष्य बनाता है ऊपर युगानुयुग के लिए। हालेलुया, युगानुयुग। उसके बिना क्या भविष्य, उसके बिना क्या करियर? हालेलुया। लोग तो डुप्लीकेट करियर के पीछे दौड़ रहे हैं, हम ओरिजिनल करियर के पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत बुद्धिमान है जो यीशु के पीछे चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं लड़की को बड़ा घर में दिया, लाइफ बन गया लाइफ बन गया, जीवन बन गया। हर यीशु का नाम जीवन है भाई। यीशु के घर में दे दो, जीवन बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लास्ट का वचन देखेंगे, मत्ती 8वां अध्याय वचन 21 और 22। अभिषेक किसमें है? हमारा टॉपिक वो चल रहा है, अभिषेक किसमें है? क्या आप जिंदगी जीने का तौर तरीका कैसा है, बर्ताव कैसा है, जिंदगी कैसा जी रहे हैं, कैसा जी रहे हैं? परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ चलेगा। कब? जब आप उसके साथ चलोगे तब। बोले मत्ती 8:21-22। एक और चेले ने उससे कहा, यीशु का एक चेला था। हालेलुया। यीशु के कितने चेले थे? बाद में कितने हुए? 70। हालेलुया। बाद में 120, बाद में 3000, बाद में 5000, फिर अभी हम तक पहुंचे, हम भी चले। हालेलुया। एक चेले ने, एक और चेले ने उससे कहा, यीशु से कहा, सुनिए सुनिए, एक और चेले ने यीशु मसीह से कहा, क्या कहा? हे प्रभु, हे प्रभु यीशु, मुझे पहले जाने दे कि मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अपने पिता को दफन कर दो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देखो चर्च में नहीं आने वालों, मेरा दादा मर गया, मेरा बाप मर गया, अरे हमारा नानी मर गया, कंधे पे लिया था, पप्पी लिया था इतना। हालेलुया। यीशु ने उसको क्या बोला? मेरे बाप को, यीशु ने उससे कहा, नहीं मेरे बाप को, हे प्रभु यीशु, मुझे पहले जाने दे कि मुझे पहले जाने देना, अपने पिता को गाड़ दूं। अपने पिता को गाड़ दूं। हालेलुया। अंतिम संस्कार कर दूं। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको क्या कहा मालूम है? ध्यान से सुनिए, यीशु ने क्या कहा? तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले, और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने मुर्दे दे। को मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। हालेलुया। मुर्दा मुर्दे को गाड़ेगा। मुर्दा किसको गाड़ेगा? मुर्दे को गाड़ेगा। आप बोलेगा नहीं, अच्छा दारू पी के गाड़े थे, जिंदा थे। हालेलुया। जिंदा नहीं है, जिसके अंदर यीशु नहीं वो मुर्दा है, जिंदी लाश है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मुर्दे को मुर्दे में गाड़ दो। तू जिंदा है ना रहे। तेरे को यीशु मालूम है, शब्द को आना। हालेलुया। चर्च में आना, तू जिंदा है, तू चुना हुआ है, मुर्दे को मुर्दे गाड़ेंगे। हालेलुया। हमारा आधा खानदान खत्म हो गया, हम नहीं गाड़ने गए, मुर्दे को मुर्दे गाड़ेंगे। हालेलुया। मुर्दे को मुर्दे गाड़ेंगे। और तू मेरे पीछे हो। हालेलुया। तू मेरे पीछे हो ले, किस लिए? मुर्दे को जिंदा करने के लिए। हालेलुया। मुर्दे को जिंदा करने के लिए। मुर्दा है, मर गया, मुर्दे को मुर्दे गाड़ेंगे। तू मेरे पीछे हो ले, किस लिए? मुर्दे को जिंदा करने के लिए। जो चलती फिरती लाश है ना, उनको जिंदा करना। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 7:19। देखो, ये वचन सुनने के बाद अभी मत कारण दे दो कुछ, ऐसा हुआ था ना, वैसा हुआ था ना। अरे भाई, आप चुने हो स्वर्ग राज्य के लिए, अनंत काल के लिए। बहुत बड़ा ऑफर दिया यीशु ने आपको। हाँ। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अभी सुनिए, जो पेड़, जो बहन, जो भाई अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। वो काटा और आग में डाला जाता है। आग में
डाला जाता है। तो फल आपको देखेगा यीशु। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 हुआ, इतना साल हुआ, फिर बाद में बोलते हैं जाने दो। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। काट डालेगा, आग में यानी नरक में डाला जाता है। हालेलुया, हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ कैसे मिलता है? बोले अभी कोई भी एक जन। हमारी विश्वास योग्यता, हमारी विश्वास योग्यता कि हम परमेश्वर के साथ कितने विश्वास योग्य जीवन जी रहे। परमेश्वर के साथ हमें आखिरी तक चलना है। परमेश्वर के साथ हमें सांस के अंत तक, प्राण के अंत तक चलना है। लोगों के ना ही लोगों के साथ, ना ही लोगों के साथ, ना ही लोगों के साथ। बड़े अक्षर में लिख लो, बड़े अक्षर में लिख लो, मेरा जीने का लाइफस्टाइल यही है भाई, मेरा यही लाइफस्टाइल है। मर गया, मर गया, प्रभु क्षमा कर दे, मैं उसको बचा नहीं पाया। जो जिंदा है उनको बचा पाया। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है इतना भागदौड़ करने के बाद मैं बीमार नहीं करता? मेरा हड्डी नहीं दर्द होती? 7 दिन 7 से हुए भाई, कभी कभी दिन में 2 भी है। बीमार रहने के लिए समय नहीं है। हालेलुया, बीमार रहने के लिए समय नहीं है, समय नहीं है। बीमारी को बोलते हैं बीमारी, तो बाद में समय नहीं है। बुखार बाद में, समय नहीं है, उधर वेट कर रहे हैं, समय नहीं है। हालेलुया, समय नहीं है। टंगड़ी दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, ये वो समय नहीं है भाई, समय नहीं है। हमारा बीबी कितने बार बोला है आज मेरे को थोड़ा ये है, आज मेरे को थोड़ा, आज मेरे को थोड़ा ये। 2 घंटा सेवा में जाओ, बाद में देखेंगे। हालेलुया, बाद में देखेंगे। क्या करेगा, क्या करेगा? हमारे पास सच्चे दास कम है, बस गिन चुन के 2 3 4 है, बस 2 3 4 है, बाकी के तो सब हीरो हीरोइन है। हालेलुया, हाँ सब माँ क्या ऐसा ही। हालेलुया, हालेलुया, सच्चे दास बहुत कम है हमारे पास। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत वरदान, बहुत दर्शन है, बहुत विजन है, बहुत विजन है, लेकिन वो बातें आपको अभी नहीं समझेगी, बाद में कुछ दिन बाद समझेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे तो दास दासी बन सकते थे, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने शरीर को प्रिय जाना, पृथ्वी की वस्तुओं को प्रिय जाना, परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य को आपने तुच्छ जाना, तुच्छ जाना। नहीं तो आप खुद होके बोलते पास्टर जी, सिस्टर जी, कुछ काम है क्या, कुछ सेवा है क्या, कुछ इधर जाना है, कुछ उधर जाना है। आप क्या बोलते हो मालूम है? मालूम है क्या बोलते हो? आपल्याला काय करायचं, आपण कुछ देना देना नहीं, अपन खाली इतना ही करेंगे, अपन घर पे जाएंगे। मैंने सुना आप बोलते हुए, किधर सुना? कल्याण के मेरे घर में सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत आपका जिंदगी जीने का तरीका गलत। हालेलुया, गलत। परमेश्वर से प्रार्थना करो, अगर आपको आत्माओं के प्रति तरस और प्रेम है तो ही आप जिंदगी जी सकते हैं, परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। प्रभु अभिषेक से भर, प्रभु बोलेगा किस लिए? तंदूर और लॉलीपॉप खा के सोने के लिए? प्रभु अभिषेक से भर किस लिए? टीवी देखने के लिए, गंदी लड़कियां देखने के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए? किस लिए अभिषेक चाहिए? किस लिए अभिषेक चाहिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो जकरिया 10वां अध्याय 8 वचन में परमेश्वर क्या बोलता है। हालेलुया, जकरिया 10 अध्याय 8वां वचन में परमेश्वर क्या बोलता है। हमारा परमेश्वर का वचन आपके कान में जाना जरूरी है। आपको पता नहीं होगा, परमेश्वर भी हमारा बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है, बहुत महान है, बहुत महान है। एक जगह पे देखो परमेश्वर क्या बोलता है। मैं सीटी बजाकर, परमेश्वर बोलता है मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, उनको इकट्ठा करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं भी सीटी बजाऊंगा, स्वर्ग से पृथ्वी पर किसी दास के द्वारा मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ। हालेलुया, और वे ऐसे बढ़ेंगे, और बाद में ये ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बड़े थे, जैसे पहले पड़े। हालेलुया, हालेलुया। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, उनको एक, आइए सब जन घुटने पे चाहिए, अपना राइट हैंड पर हाथ में तेल का बोतल लीजिए। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ। आज परमेश्वर आपको तालेबंदी से छुड़ाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।